महत्वपूर्ण दिन है जब इसकी चर्चाएं होंगी। हम साथ ही साथ मैं हमेशा कहते आया हूँ कि ये जनगणना चल रहा है, जातीय जनगणना भी हो, जातीय जनगणना का आंकड़ा भी सार्वजनिक हो और प्रशिमन का काम भी। इस सवाल से भाग कोई नहीं सकता, कोई भी जेल के चलेगा। अभी ये दौर चलेगा, क्योंकि मैंने कहा कि दिशाहीन जो राजनीति प्रदेश के अंदर में है वो उसका कहीं ना कहीं एक ठहराव होगा। तो उनके चीजों को देखो, वो पता चलेगा आपको क्या लीक हुआ या नहीं लीक हुआ है। और जन कल्याण के लिए भी कार्य करते हैं, जहाँ भी मौका मिलता है ये युवाओं को प्रेरित करते हैं। ये लगातार घटना देख लो, इधर 1 साल के अंदर जितने घटनाएं मर्डर का या फिर इस तरह के अपराध का, जो अभी आप लालपुर की घटना के बारे में बोल रहे हैं, ये कैरेक्टर चरित्र में आते जा रहा है। हम इस वक्त मैं मौजूद हूँ आजसू ऑफिस में। आपको बता दें कि यहाँ पे आजसू ऑफिस में आज नए चेहरे शामिल हुए हैं। सीधा इनसे ही जुड़ेंगे, जानेंगे इनका क्या कहना है। जिस पर से आप आजसू ऑफिस में शामिल हुए, क्या बात है कि आप आजसू ऑफिस मतलब कार्यालय में आप शामिल हुए आजसू पार्टी में? क्योंकि हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं कि स्टूडेंट लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं, युवा लोग शामिल हो रहे हैं। युवा ही भविष्य को तय कर सकता है, आगे ले जा सकता है, उसका निर्माण कर सकता है समाज का। तो हम चाहते हैं कि ऐसे पार्टी में ज्वाइन करे जो आगे भविष्य को सुरक्षित रखे, आगे का कार्य करे। ऐसे शामिल नहीं होना चाहते हैं। और भी पार्टी है तो आपने आजसू ही क्यों चुनी? क्योंकि हम लोग शुरू से ही ये सुदेश सर को देखते आ रहे हैं कि वो युवाओं को बहुत सारा प्रेरित करते हैं और जन कल्याण के लिए भी कार्य करते हैं। जहाँ भी मौका मिलता है ये युवाओं को प्रेरित करते हैं। तो हम भी इनसे प्रेरित होकर सोचे कि हम भी जन कल्याण। जिम्मेदारियां बढ़ गई है, जिम्मेदारियां कैसे आप लोगों का दिल जीतेंगे आप? जैसे ऐसे भी तो हम समाज सेवा कर ही रहे हैं, हेमोपैथिक डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रियंका। तो हम सोच रहे हैं कि कुछ और आगे भी करें, इसलिए कुछ समझ नहीं आया। आप डॉक्टर है, उसके बाद आप राजनीति में आए, क्या बात है, आप राजनीति क्यों चुने? देखिए, हम चाहते हैं कि और भी कार्य को आगे बढ़ाएं। जैसे हम समाज सेवा तो कर रहे हैं, लोगों को सेवा कर रहे हैं, लेकिन समाज में बहुत सारे कुरीतियां फैली हुई है। तो हम सोचते हैं कि उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, उसको आगे सुरक्षित रखें, लोगों को प्रेरित करें कि जन कल्याण के लिए क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जी, आप क्या कहेंगे कि क्यों आप आजसू ज्वाइन किए? क्या और भी पार्टी, आप कांग्रेस है, बीजेपी है, आजसू ही आप? मैं सुदेश जी के बातों से काफ़ी प्रभावित था और मैंने सोचा था कि कभी भी जब भी मैं राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आऊँगा तो मैं आजसू पार्टी ज्वाइन करूँगा, क्योंकि आजसू पार्टी का विचारधारा अलग ही है युवाओं के प्रति। इनका युवाओं में जोश भरना या किसी प्रकार का भी है, युवाओं को काफ़ी प्रेरित करता है, इसलिए मैंने आजसू ज्वाइन किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, कैसे आप देखते आ रहे हैं, कैसे आप पहले तक आप क्या करना चाहेंगे जनता के लिए? जनता के लिए मैं वही जनता को जो भी समस्या हो उनको दूर करने का कोशिश करूँगा। जी, कैसे देखते हैं, कैसे भरोसा जीतेंगे आप? भरोसा बस उनके आधार से, उन्हीं के आधार से मैं काम करूंगा जिससे उनके भरोसा जीत सकें। आप क्यों आए आजसू? क्या बात है कि और भी पार्टी थी तो आपने आजसू क्यों? मैं प्रकाश कुमार माइनिंग इंजीनियर हूँ, कोल इंडिया में पदस्थापित हूँ। लेकिन जब से मैं सुदेश महतो जी को छात्र आंदोलन के रूप से देखा हूँ, उस समय मैं भी स्टूडेंट ही था, तो उस समय से काफ़ी प्रभावित है। इनके प्रति लोगों का क्रेज, खासकर युवाओं का क्रेज, और मतलब निर्भीक होकर बातें करने, समाज को एक नए मार्गदर्शन देने के लिए काफ़ी मतलब बोझपूर्ण तरीके से अपने वक्तव्य को रखते थे, तो उससे काफ़ी युवा प्रभावित होते थे। और छात्र यूनियन का जो भी समस्याएं होती थी वो उनको पूरा करते थे, चाहे फैकल्टी की समस्या हो, नहीं फैकल्टी मिलती। जेल झारखंड में चल रही है, धरातल पे आप कैसे काम करेंगे, कैसे आप जनता कि वो जन जागरण के माध्यम से मैं ये कर सकता हूँ कि जनता के बीच जो सही बातें हैं उसको अगर रखूंगा तो वो जनता जज करेगी कि मैं सही क्या है, गलत क्या है, वो खुद जजमेंट करेगी। जी, तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे और उसको साक्षरता के माध्यम से। हाँ, मेरा स्टेप सामने आ रही है तो आप उस पर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से घटना है लालपुर वाला, तो उस पर आप क्या कहेंगे?
जो अभी रेप का मामला जो आया है, जो मध्य पार्टी में क्या ये लगातार घटना देख लो, इधर 1 साल के अंदर जितनी घटनाएं मर्डर का या फिर इस तरह के अपराध का, जो अभी आप लालपुर की घटना के बारे में बोल रहे हैं, ये करेक्टर चरित्र में आते जा रहा है। हम सही दिशा में चीजों को ले नहीं जा पा रहे हैं। जांच सही, बच्ची का भी एक मामला मैं सामने इसीलिए आया बोला, मैं कोतवाली का। वो बुढ़बों का मामला हो, बोकारो का मामला हो, तो ये भय मुक्त हो गए हैं अपराधी जी, इस अब प्रदेश में। जिस प्रकार से बिहार में एक जो सामने आई थी, एक महिला का जो बुरखा हटाया गया, तो इरफान अंसारी बोले थे झारखंड और नौकरी देंगे, पर यहाँ पे इस प्रकार की घटनाएं होगी, पर अभी तक एक राजनीति स्टेटमेंट दायित्व का चीज है। पद में आना, मंत्री बनना, ये संभव हो सकता है, बस उसे निभाना ये बहुत कठिन काम है। जी, अभी जो हाल ही फिलहाल जयराम माधो जी का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है कि जिस प्रकार से जनता के द्वारा सवाल किया गया था, तो वो मोबाइल फेंक दिए थे, क्या कहेंगे आप उसमें? जनता के सवाल से भाग कोई नहीं सकता। और कोई अभी भी हो। जेल के ही जो थे नेता, वो आज से ज्वाइन कर लिया है। ये दौर चलेगा, अभी ये दौर चलेगा, क्योंकि मैंने कहा कि दिशाविहीन जो राजनीति प्रदेश के अंदर में है, वो उसका कहीं ना कहीं एक ठहराव होगा, और संगठन को हम लोग उसी रूप से तैयार कर रहे हैं कि वैचारिक रूप से राजनीति को तैयार करना है। जब हम वैचारिक रूप से आगे नहीं बढ़ेंगे, केवल इसको एक स्टंट की तरह उपयोग करेंगे, तो ये बहुत कठिन काम है। जेपीसी के द्वारा तो बोला गया कि पेपर लीक नहीं हुआ है, और फिर यहाँ पे पेपर लीक जैसे मामले सामने हुआ है, आप लोग कैसे देखते हैं? देखो, एक लंबे समय से देश के अंदर में महिलाओं को आरक्षण और उनका नेतृत्व पर चर्चाएं हो रही थी, बात हो रही थी। आज वो समय आ गया जब देश के अंदर में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया जा रहा है। आज ये 2-3 दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है जब इसकी चर्चाएं होंगी। हम साथ ही साथ, मैं हमेशा कहते आया हूँ कि ये जनगणना चल रहा है, जातीय जनगणना भी हो, जातीय जनगणना का आंकड़ा भी सार्वजनिक हो, और प्रशिमन का काम भी। अच्छा, ये जो पेपर लीक की बात आ रही है उन 5 सिपाही भर्ती वाले में कथित तौर पर, हालांकि कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन आपकी जो एनडीए की जो अलायंस है यहाँ बीजेपी, ये डकैती का स्तर है। पहले नीचे लेवल पर डकैती, जिसके लिए हम लोग लगातार कह रहे थे, सरकारी कर्मचारी, सरकारी लोग, सरकारी निर्णय से सरकारी संसाधन का दुरुपयोग हो रहा है। आप देखो, सीधे तौर पर आप देख पाएंगे कि अब सीधे ट्रेजरी पर डाका डालने की तैयारी सरकार ने कर ली। क्या और रोज जिस विभाग में आप जहां हाथ लगाइएगा, वहां आपको ये चीज दिखाई देगा। जिस सरकार के लोग और सरकार में मानसिकता ही बन गई है कि लूट का, तो वहां आप कोई नहीं बचे।